जय हिंद दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 5 में आप लोग को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 चलने वाले हैं जो 5। अगर इससे पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। तो आज प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिक्स प्रैक्टिस सेट चले आ रहा है, तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके। जो आज आने वाला वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट न्यू रहेगा उसको आप लोग को नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आज प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो परिस्थिति तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह होता है। याद रखना है कि परिस्थिति तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक दिशीय होता है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला होता है। निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला होता है, तो याद रखिएगा जो दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादक। क्या उत्पादक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कर रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन की झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर होता है, तो याद रखिएगा जो झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर होता है याद रखना है जंतु फलक होता है। क्या होता है? जंतु फलक, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतु फलक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीयक उत्पाद होते हैं, तो याद रखिएगा जो द्वितीयक उत्पाद होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्या पहला उत्पाद होते हैं, दूसरा शाकाहारी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उत्पाद कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रासंगिक और विकिरण से प्रकाश संश्लेषण की सक्रिय विकिरण को क्या कितना प्रतिशत होता है, याद रखिएगा क्या प्रतिशत होता है, तो याद रखना है जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 50% होता है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम्स क्या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया दिया। यहाँ पर बताना है सर्वप्रथम किया था, तो याद रखना है सर्वप्रथम किसने किया था। छठा का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखिएगा छठा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठा का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना कि छठा का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ले ने। किसने दिया, तो टेस्ले ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो याद रखिएगा जो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा तालाब परिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा तालाब परिस्थितिकी तंत्र का एक उत्पादक नहीं है, यानी यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कौन सा नहीं है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर टैक्टोन नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या के आधार पर एक फसल वाले वृक्ष को परिमिडी कैसा होता है, तो याद रखिएगा संख्या के आधार पर जो एक फसल वाले वृक्ष को परिमिडी कैसा होता है, यानी 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर कितने बच्चे बता रहे हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि 9 सवाल में अभी तक कितना सही कर पाए। जितने भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके। और डेली आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 5 है, तो इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। तो चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग चैनल पर जितने भी बच्चे अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनकोलॉजी संबंधित है। याद रखिएगा इनकोलॉजी संबंधित है, तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जीवधारी और उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवधारी और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध से। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 11 नंबर क्वेश्चन कि उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा का पिरामिड, यानी ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा परितंत्र है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा परितंत्र है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्री परितंत्र है जो सबसे बड़ा परितंत्र है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है, यानी 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सागर परितंत्र जो अस्थायी परितंत्र है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, यानी 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पाद में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर ध्यान देना 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण कितनी कमी होती है। तो याद रखिएगा जो शाकाहारी से मांसाहारी में ऊर्जा स्थानांतरण की कितनी कमी होती है, यानी 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ओ बी, 10% की कमी होती है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 मोल SN+SN² प्लस K2Cr2O7 में उपचायित मोल क्या होगा, उपचायित मोल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उपचायित मोल कितना हो जाएगा, यानी 16 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर उपचायित मोल 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान देना 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथेनाइड अंकुचन किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो लेंथेनाइड अंकुचन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ZR और NB के लगभग समान त्रिज्या होती है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर एंटीनाइड नहीं है, निम्न में से कौन सा एंटीनाइड नहीं है। तो याद रखिएगा 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीनाइड नहीं है, तो याद रखिएगा टार्बियम नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी आप लोग बताइएगा 18 सवाल में आप लोग कितना सही कर पाए हैं। जितने बच्चे अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम पराचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है कि सबसे कम पराचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। जो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर है जो सबसे कम प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 20 नंबर क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट को KCN के अधिक में घोल पर प्राप्त होता है। याद रखिएगा अधिक घोल पर प्राप्त क्या होता है, तो याद रखना है 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या प्राप्त होगा, तो याद रखना ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर CN4+ सॉल्ट की, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान देना 21 नंबर क्वेश्चन कि कांच में CO यौगिक का कौन सा रंग प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जो कांच में CO है जो यौगिक का कौन सा रंग प्रदान करता है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा बी हो जाएगा गहरा नीला, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेंथेनाइड अंकुचन किसके कारण उत्पन्न होता है। तो जो लेंथेनाइड अंकुचन होता है वो किसके कारण होता है, यानी 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर याद रखिएगा 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना है यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 4F इलेक्ट्रॉन द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन को अपूर्ण परीक्षण प्रभाव द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि युग्म जिसमें दोनों स्पीसीज का समान चुंबकीय आघूर्ण है। याद रखिए दोनों समान चुंबकीय आघूर्ण कौन सा है, यहाँ पर आप लोग को बताना है। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जो समान यहाँ पर है CrH2O और हॉल ट्वाइस FeH2O के हॉल 2 स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान देना है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पैरामैग्नेट आयन अम्लीय माध्यम में बदलकर हो जाता है। पैरामैग्नेट आयन अम्लीय माध्यम में बदलकर हो जाता है, तो याद रखिएगा 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा Mn होल स्क्वायर प्लस में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है 25 नंबर क्वेश्चन कि जलीय पैरामैग्नेट आयन के केंद्रीय धातु के अवकरण में शामिल होता है, कौन सा शामिल होता है, तो याद रखिएगा जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का ऑप्शन कि उदासीन माध्यम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आप लोग ध्यान देना है यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो याद रखिएगा ग्रुप डी ब्लॉक को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक डी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 27 नंबर क्वेश्चन कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है गतिमान आवेश द्वारा। यहाँ पर आप लोग बताना है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, 27 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा किसके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया जा सकता है। तो याद रखना है यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिया है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता का मात्रक होता है, यानी 28 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 29 नंबर क्वेश्चन के बायोसेफ्ट के नियम के अनुसार धारावाही पर अलंपांसी कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पास से उस बिंदु पर किसी प्रकार पर निर्भर करता है। तो जो 39 का जो करेक्ट आंसर किस प्रकार निर्भर करता है, तो 39 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है किस प्रकार निर्भर करता है। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20/1 R², यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पर मात्रक नहीं है, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में कौन से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं, नहीं कहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ना है। मात्रक नहीं पूछ रहा है, यानी 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 21 नंबर प्रश्न
यहाँ पर पूछ रहा है कि इस किसका मात्रक है, यहाँ पर मात्रक पूछ रहा है किसका मात्रक हो जाएगा। 31 का करेक्ट आंसर आप लोग बताना है किसका मात्रक है, तो ये ओम का मात्रक है, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग ध्यान देना 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लंबे सीधे तार में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 के पावर 5 वेबर है, तो मीटर स्क्वायर है, तो तार से होगी, तार से कितना होगा, तो याद रखिएगा जो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दूर होगी, क्या होगा 2 सेमी दूर होगी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा लंबवत कार्यरत इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेमी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र दोगुना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या भी आप लोग याद रखिएगा 1 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 सेमी, यानी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉरी 1 सेमी हो जाएगा 2 सेमी, वृत्ताकार त्रिज्या भी दोगुना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग त्रिज्या क्या हो जाएगा, अगर 2 सेमी त्रिज्या वाला वृत्ताकार पथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोगुना कर दिया जाएगा, तो वृत्ताकार मार्ग भी 2 सेमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मार्ग भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे ध्यान देना है 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आवेशित कण वेग दुगुना तथा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा किया दिया जाए तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या होगी, तो याद रखिएगा आवेशित कण का जो मार्ग का त्रिज्या होगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है 35 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रोटीन तथा यहाँ पर अल्फा कण के समान वेग की एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो यदि उनके परिक्रम काल क्रमशः T1 और T हो तो तब होगा, T1 और T2 हो तो तब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T1/T2/1/1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि 35 सवाल में आप लोग कितना सही कर पाए आज का 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि 35 सवाल में आप लोग कितना सही कर पाए, और जितने भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि डेली वो भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को भी नोटिफिकेशन मिल सके।